हेलो बुक लवर्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑडियो बुक्स पर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट बुक्स ऑडियो फॉर्मेट में। हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक्स के क्वालिटी और कंटेंट के साथ कभी समझौता नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपना प्यार देना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम सुनेंगे एंजेलो एम.डी. एमिको द्वारा लिखित बुक टॉक द टॉक का हिंदी अनुवाद, जिसका टाइटल है बातों बातों में काम की बात। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स बिगिन। सफल एवं विशालकाय नेटवर्किंग व्यवसाय के निर्माण हेतु विशेष उपयोगी कथनों एवं वाक्यांशों का अनूठा संग्रह। सपनों का दामन थामे रखने से हम जीवित बने रहते हैं। यदि मुझे फिर से मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चुनूंगा। बिल गेट्स। प्रतिपादन: इस पुस्तक में दी गई सामग्री पूर्णतः मौलिक है। यद्यपि यह सामग्री नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में पिछले 70 वर्षों से भी अधिक समय में से मुफ्त में वितरित की जा रही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का मूल अधिकार ही जानकारियों का आदान प्रदान है। पुस्तक में दिए गए कथनों एवं जानकारियों को उनके लेखकों एवं वक्ताओं के नाम के साथ देने का हमने पूरा प्रयास किया है। इन जानकारियों एवं कथनों को पिछले अनेक वर्षों से अनेक सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस, आपसी बातचीत एवं पुस्तकों के माध्यम से संग्रहित किया गया है। हमारा विश्वास है कि इस पुस्तक में दी गई जानकारी का उपयोग करके आप न सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, बल्कि अपने उत्साह एवं योग्यता के बढ़ते प्रभाव के चलते एक सफल एवं अनुभवी नेटवर्कर भी बन सकते हैं। आभार। मैं अपनी प्रिय पत्नी सिंडी, जो मेरे लिए ईश्वर का वरदान है, का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सिंडी ने मुझे एमवे व्यवसाय में न सिर्फ बहुत सारा सहयोग दिया, बल्कि मुझ पर अटल एवं अटूट विश्वास भी किया। स्वतंत्र उद्यमियों का नेतृत्व करने वाले देश अमेरिका में मुझे जन्म देने के लिए ईश्वर का आभार। साथ ही मेरे माता पिता मैरी तथा सैम का भी शुक्रिया, जिन्होंने मुझे बड़े सपने देखने के लिए न सिर्फ प्रेरित किया, बल्कि अनुशासन के साथ कठिन परिश्रम करना भी सिखाया। एमवे कॉरपोरेशन के संस्थापक रिच डेवास तथा जे वैन एंडिल का भी धन्यवाद, जिन्होंने ऐसे स्वर्ण अवसर को जन्म दिया जो आज पूरी दुनिया में के आम आदमी को उसके सपने साकार करने में विशेष सहयोग प्रदान कर रहा है। एमवे डायमंड्स का भी विशेष धन्यवाद, जिन्होंने ऐसे सपोर्ट सिस्टम का निर्माण किया जो आज हर उस आदमी की मदद कर रहा है जो इस व्यवसाय में काम करने को तैयार है। अंत में संसार के सबसे बड़े नेटवर्कर डेक्स्टर एवं बर्डी यंगर का विशेष आभार, जिन्होंने इस व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाकर प्रत्येक आईबीओ के लिए एक मिसाल कायम की। जीवन एक ही बार मिलता है, सही प्रयासों के द्वारा सफल बन जाता है। मैंने यह पुस्तक क्यों लिखी? इस पुस्तक में दिए गए प्रभावशाली कथन एवं वाक्यांश हमारे व्यवसाय में वर्षों से उपयोग किए जा रहे हैं तथा समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग उद्योग जगत के सफल वक्ताओं को इन कथनों का उपयोग करते हुए बार बार सुना होगा, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये कथन वास्तव में उपयोगी है। इस पुस्तक में दी गई जानकारी आपको लोगों द्वारा की जा रही आपत्तियों का समाधान करना सिखाएगी, नए लोगों से संपर्क स्थापित करना सिखाएगी, सही रुझान वाले उपभोक्ताओं की पहचान करना सिखाएगी, आपकी टीम के लोगों तक सही जानकारी पहुँचाकर आप सभी की सफलता को सुनिश्चित करेगी। जिस जानकारी के उपयोग के चलते हम डायमंड बने, आज वह सारी जानकारी इस पुस्तक के माध्यम से आप तुरंत और आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, डायमंड बनना आसान है यदि आप बातों बातों में काम की बात करना सीख जाते हैं। शुभकामनाओं सहित एंजेलो एम.डी. एमिको। यह पुस्तक आपके लिए क्या करेगी? जीतने की इच्छा से अधिक जीत की तैयारी महत्वपूर्ण है। लोग जो सुनना चाहते हैं, यदि वही उन्हें सुनाया जाए तो वे ज़रूर सुनेंगे। यहाँ आपकी तथा आपकी टीम की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि आप लोग कितनी सरलता, सादगी, सटीकता एवं प्रभावशाली ढंग से इस अवसर को प्रस्तुत करने की योग्यता रखते हैं। इस पुस्तक में दिए गए सवालों, कथनों तथा वाक्यांशों पर महारत हासिल करने पर आप लोगों को अपनी जानकारी के भंडार के माध्यम से चकित एवं उत्साहित कर देंगे। लोगों की समस्याओं का निराकरण विश्वास के साथ कर पाएंगे। नए संपर्क सरलतापूर्वक बनाना सीख जाएंगे। सही रुझान वाले लोगों का चुनाव करना सीख जाएंगे। अपनी टीम के नए लोगों को प्रशिक्षित एवं उत्साहित करना सीख जाएंगे। इस पुस्तक का सही इस्तेमाल कैसे करें?
आज से आने वाले कुछ महीनों तक इस पुस्तक को प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक का समय दें। इसमें दिए गए कथनों एवं वाक्यांशों को बार बार पढ़ें तथा चिंतन मनन के साथ इनका निरंतर अभ्यास करें। हो सके तो पुस्तक को 90 दिनों में कम से कम 100 बार पढ़ने का लक्ष्य बनाएं। इस दौरान इस पुस्तक को हमेशा अपने साथ रखें। पुस्तक के अंत में दिए गए प्रोग्रेस रिपोर्ट चार्ट के द्वारा अपनी प्रगति की जांच करते रहें। जैसे कि पुस्तक में कहा गया है, बड़े बड़े कदमों के मुकाबले छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा बड़े लक्ष्य प्राप्त करना अधिक सरल होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस पुस्तक के माध्यम से हफ्ते में 5-6 या अधिक भी प्लान दिखाना सीख जाते हैं तो वह दिन दूर नहीं जब आप इस व्यवसाय में कामयाबी के शिखर को छू लेंगे। चैप्टर 1, साधारणतः इस्तेमाल किए गए जाने वाले प्रभावशाली वाक्यांश। सवाल पूछना, संपर्क का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका। जो कहा जाता है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि वह जिसका पालन किया जाता है। नेत्रहीन अगर नेत्रहीन के पीछे चलेगा तो दोनों का गड्ढे में गिरना तय है। सही भाषा का इस्तेमाल। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी एक शब्दावली अथवा भाषा होती है। जिस प्रकार कंप्यूटर चलाने वाले को माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क एवं मीडिया ड्राइव के बारे में जानकारी होना जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग से पहले मैं बीमा बेचने के क्षेत्र में कामयाब था, परंतु इसके लिए मुझे एक चीज़ जो सबसे पहले सीखनी पड़ी वो यह थी कि लोगों से संवाद सेतु कैसे स्थापित किया जाए। मैंने लोगों से यह कभी नहीं कहा कि यह पॉलिसी आपको $200 में पड़ेगी या $200 का बिल आपको मेल से भिजवा दिया जाएगा। मैंने यह कहना सीखा, आपका मासिक प्रीमियम मात्र $200 रहेगा। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी तथा अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए यह एक बहुत ही छोटा सा निवेश है। सफल एजेंट्स को पता होता है कि कब, क्या और क्यों कहना है। यह जन्मजात गुण नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में भी इसी प्रकार होता है। यहाँ सफल IBO अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पूछे गए हर सवाल का एक बना बनाया जवाब होता है। वे स्वाभाविक तौर पर तरीके अर्थात दिल से एवं पूरे विश्वास के साथ बातचीत करते हैं। इसीलिए तो हर मीटिंग अथवा सेमिनार के बाहर वक्ता की वाकशैली एवं भाषण देने की कला की प्रशंसा अक्सर सुनने को मिलती है। क्या आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं? अधिकतर लोग इसे ईश्वर का वरदान अर्थात गॉड गिफ्ट मानते हैं, परंतु मेरा यकीन कीजिए इस कला को कड़ी मेहनत एवं लगन द्वारा सीखा जाता है। और फिर सच्चाई तो यह है कि हम सभी सीखने की क्षमता एवं उसे निखारने की समान योग्यता को साथ लेकर पैदा होते हैं। सवाल ही जवाब है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि नेटवर्क व्यवसाय में कामयाब लोग सवाल बहुत पूछते हैं, फिर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हों या फिर आपसे अकेले में। क्यों? सफल अमेरिकी सेल्स प्रशिक्षक टॉम हॉपिंग्स के शब्दों में, यदि मैं कहूँगा तो आप शक करेंगे, इसीलिए बेहतर होगा कि आप ही बोलें। प्रत्येक सफल लीडर सवाल करने के जादू को अच्छी प्रकार जानता समझता है। सवाल लोगों को उनके स्वयं के जवाब खोज निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। क्या मैंने गलत कहा? और सर्वाधिक प्रभावशाली सवाल है, क्या मैं जान सकता हूँ? परिस्थिति के अनुसार पुस्तक में से चुनकर आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि किसी वाक्यांश अथवा कथन को भी सवाल की शक्ल में आसानी से ढाला जा सकता है। जैसे, क्या मैंने ठीक नहीं कहा कि, क्या यह बात सच नहीं है कि, क्या आपको पता है कि, क्या इसका यह मतलब नहीं है, या फिर क्या आपको नहीं लगता, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, क्या मैंने ठीक नहीं कहा, क्या यह बात सच नहीं है। आप देखना चाहेंगे यह कैसे काम करता है। उदाहरण के लिए अध्याय 8 में दिया गया है, लोगों को परवाह नहीं है कि आप क्या जानते हैं जब तक कि वे यह नहीं जानते कि आप उनकी परवाह करते हैं। अगर आप किसी को यह बात बताते हैं तो हो सकता है उसे लगे कि आप घमंडी हैं और उसे नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसी बात को अगर सवाल की शक्ल में ढाल कर कहा जाए तो बात वही की वही है, परंतु इसका प्रभाव बदल जाएगा। नहीं चार्ली, क्या आपको नहीं लगता कि लोगों को परवाह नहीं है कि हम क्या जानते हैं जब तक कि वे नहीं जानते कि हम उनकी परवाह करते हैं। यदि मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताऊं जिसके इस्तेमाल से न सिर्फ आपके आत्मविश्वास में असाधारण वृद्धि होगी बल्कि आपका स्पॉन्सरिंग रेट भी बढ़ जाएगा, है ना जादू से भरा? तो क्यों ना आज ही बल्कि अभी से इस पुस्तक का अध्ययन आरंभ कर दिया जाए। याद रखें, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं।
चैप्टर 2 कल्पना की शक्ति। जो कल्पना कर सकते हैं वे निर्माण करने की क्षमता भी रखते हैं। मैंने तो एक चूहे से शुरुआत की थी। वॉल्ट डिज्नी। दूसरों को कभी अपने सपने की हत्या न करने दें। सपने हमारे चरित्र का आईना होते हैं। जिसके पास दूरदृष्टि का अभाव है उसका विनाश तय है। क्या वर्तमान नौकरी अथवा व्यवसाय के माध्यम से आप अपने सपने साकार कर सकते हैं? क्या आप क्या और कैसे करते हैं से अधिक महत्वपूर्ण है कि आप उसे क्यों करते हैं। सपने आपके उत्साह की चिंगारी को हवा देने का काम करते हैं। दूसरों को लक्ष्यों पर काम करने से आपके सपने कभी साकार नहीं होंगे। सपने साकार करने हैं तो खुद के लिए काम करना होगा। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए आपको अपने अंदर छिपे सपने को ढूंढ निकालना होगा। अपनी निगाह लक्ष्य पर जमाए रहें। अधिकतर लोग उतने ही सपने देखते हैं जितने उनकी जेब में पैसे होते हैं, क्योंकि उनके पास सपने साकार करने के लिए एक अच्छे अवसर का अभाव होता है। यदि आप अपने सपने से प्यार करते हैं तो उसे साकार करने का माध्यम एक न एक दिन आपको मिल ही जाएगा। यदि आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सपना नहीं है तो साकार क्या करोगे? अपने कारण को ढूंढ निकालो इससे पहले कि आपका कारण आपको ढूंढे। आपको क्या चाहिए? ज़्यादा पैसा, मान सम्मान, सैर सपाटा, अधिक स्वतंत्रता या फिर कुछ और? आप निराशा का पीछा कर रहे हैं या फिर अपने सपने का? पूरे उत्साह के साथ अपने सपने का पीछा करते रहें। इमरती पर ध्यान दें, उसके छेद पर नहीं। सपना बड़ा है तो परेशानियां नज़र नहीं आएंगी। अति उत्तम की कामना के सामने उत्तम किस काम का? हालांकि आप कर सकते हैं परंतु करेगा वही जो शुरुआत करेगा। वचन। अपना सपना पूरा करने के लिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा। चैप्टर 3 सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण। यदि आपको लगता है कि आप कर सकते हैं या फिर लगता है कि आप नहीं कर सकते, दोनों ही अवस्थाओं में आप सही हैं। लोग उतने ही खुश होते हैं जितना खुश वे रहना चाहते हैं। सफलता की राह में पत्थर मिलें तो उनसे सीढ़ी बना लें। दृष्टिकोण कोई मानसिक अवस्था नहीं, यह हमारे मूल्यों की कसौटी है। यह आपके लिए उपयोगी है या नहीं, इस बात का फैसला सिर्फ आप कर सकते हैं। अपनी प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार करना हमारे लिए असंभव है। एक कांटा निकालने के लिए दूसरे कांटे का ही सहारा लेना पड़ता है। कठिनाई महसूस हो रही हो तो पहले अपना दृष्टिकोण बदलें। आपका दृष्टिकोण ही आपके भाग्य का विधाता है। सफल लोग रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते हैं क्योंकि वे जिज्ञासु होते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत। हम सभी एक समान योग्यताओं तथा असाधारण बनने के अधिकार के साथ जन्मे हैं। आज आप जो पढ़ते हैं, सुनते हैं तथा जैसे लोगों के साथ उठते और बैठते हैं, कल आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। कठिन समय में कमज़ोर लोग टूट जाते हैं। दृष्टिकोण योग्यता से अधिक उपयोगी होता है। यह आपकी कामयाबी की ऊंचाई को सुनिश्चित करता है। जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। ईश्वर ने सभी को कंप्यूटर रूपी दिमाग दिया है। आप स्वाभिमानी हैं या अभिमानी, सब कुछ आप ही के हाथों में है। विजेता सदा आगे बढ़ते हैं, वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। कुत्तों की शरण में लंबे समय तक रहोगे तो काटना और भौंकना भी सीख ही जाओगे। भगवान के लिए नकारात्मक लोगों से दूर रहें। कृतज्ञ बने रहने से शांति, आत्मविश्वास तथा आनंद की प्राप्ति होती है। मुर्गियों के साथ रहकर बाज के जैसी ऊंची उड़ान नहीं सीखी जा सकती। सभी उपयोगी हैं, कोई आज और कोई कल। वचन। मैं सदा सीखने, बदलने तथा आगे बढ़ते रहने का प्रण लेता हूँ। सफलता के सिद्धांत को समझना। कोई महान पैदा होता है, कोई महान बनना चाहता है तो कोई महानता को हासिल करता है। संभल कर कदम रखने वालों को जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता। सफलता एक अंतहीन सफ़र है। ज़रूरतमंदों को काम पर लगाकर ही सफल बना जा सकता है। सही अवसर ही हमें सफलता दिलाता है। एक सार्थक लक्ष्य की प्रगतिशील अभिव्यक्ति ही सफलता है। बार बार लगातार किए गए छोटे प्रयास ही एक दिन बड़े बन जाते हैं। सफल लोग अपने भाग्य के विधाता खुद होते हैं। एक सफल IBO सही व्यक्ति को सही समय पर सही कारणों के चलते सही तरीके से सही प्लान दिखाता है। कामयाब लोग वह सब करते हैं, नाकामयाब लोग जो नहीं करते हैं। सफलता एक राह है, मंजिल नहीं। कठिन परिश्रम आपको भाग्यशाली बना देता है। अधिकतर लोग मायूसी भरा जीवन जी रहे हैं।
पहला कदम है कामना, यह नहीं तो कुछ भी नहीं। सफलता आपको सही अवसर के द्वारा मिलेगी, संयोगवश नहीं। अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको असुविधाजनक स्थिति के साथ तालमेल बैठाना सीखना होगा। जो कल काम करेंगे उन पर अपना आज खराब न करें। साधारण तथा असाधारण के बीच थोड़ा ही अंतर है। आप क्या बनना चाहते हैं, आम या खास? सौभाग्य चुनाव से मिलता है, न कि संयोग से। वचन, किस्मत के सहारे भरोसे ना बैठकर अपने भाग्य का निर्माण मैं स्वयं करूँगा। दृढ़ता एवं प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करना। काम करने में आनंद आए तो जीने का मज़ा ही कुछ और है। काम जब बोझ बन जाए तो हम गुलाम बन जाते हैं। दृढ़ता के सामने कुछ भी नहीं टिकता, योग्यता भी नहीं। संसार में योग्य लोगों की कमी नहीं है, प्रतिभा भी नहीं। संसार पढ़े लिखे मूर्खों से भरा पड़ा है। दृढ़ता एवं वचनबद्धता से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। इसीलिए जमकर मेहनत करो। समझ नहीं आता कि क्यों अधिकतर लोग किसी और की गुलामी करते करते मर जाना पसंद करते हैं। अपने किंतु परंतु से बाहर निकलकर काम करें। यह होगा या नहीं सब आप पर निर्भर करता है। आप समस्या ढूंढेंगे या फिर समाधान। टीवी देखने से पीवी नहीं बनता। इस व्यवसाय को न करने के दो ही तरीके हैं, या तो इसमें शामिल ही न होएं या फिर इसे छोड़ दें। खाली बैठने से अच्छा है कुछ न कुछ करते रहें। उत्पादकता प्रोडक्टिविटी के साथ कभी समझौता न करें। मर मर कर जीना, ये जीना भी कोई जीना है? सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा मानने वालों को बचा कुचा शेष ही मिलता है। सर्वश्रेष्ठ बनना है तो उतनी ही मेहनत भी करनी होगी। शुरू नहीं करोगे तो ख़त्म क्या करोगे? टीवी का अर्थ है द वैक्यूम, जो चूस कर दिमाग को खा जाता है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हैं जिसके कारण आप इस व्यवसाय में कामयाब नहीं हो सके, तो वह व्यक्ति आपको आईने में दिखाई पड़ जाएगा। आप या तो पैसा बनाएंगे या बहाने, दोनों का एक साथ बनना संभव नहीं है। आपको खुद ही ठानना होगा। दृढ़ता विरोध को नष्ट कर डालती है। जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। सवाल यह नहीं है कि यह बिजनेस चलता है या नहीं, सवाल तो यह है कि आप इसमें चलेंगे या नहीं। अवसर हमेशा परेशानियों की शक्ल में आता है। ऊंची उड़ान भरने से सारे बंधन खोल दे। यह मेरा सौभाग्य है कि इस सपने साकार करने के लिए यह अवसर मुझे मिला। सिस्टम को अपना काम करने दें। एक बिखरा हुआ घर कभी नहीं टिकता। सिस्टम ही वह जादू है जो आपके अंदर जीतने की चाहत को जिंदा रखता है। सभी स्वर्ग जाना चाहते हैं परंतु मरना कोई नहीं चाहता। पेड़ों को उनके फलों से ही पहचाना जाता है। शॉर्टकट का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिस्टम ही शॉर्टकट है। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। किसी और के अनुभव से सीखना सबसे बड़ी समझदारी है। सभी जुड़ेंगे, कुछ आज तो कुछ कल। ज़बरदस्ती किसी के पीछे ना पड़े। दुनिया गोल है। आप हमारे बिजनेस में हैं या नहीं, फिर भी किसी न किसी सिस्टम में तो होंगे ही। क्यों न एक बार हमारे सिस्टम को आजमा कर देखें। हम उत्पाद बेचने के व्यवसाय में नहीं बल्कि लोगों के निर्माण के व्यवसाय में हैं। सेना के आक्रमण को रोका जा सकता है परंतु विचारों के नहीं। प्यार ही सब कुछ है, पैसा नहीं। अच्छी बात तो यह है कि पैसे से प्यार करता हूँ। 9 से 5 की गुलामी से बेहतर है अपने लिए 24 घंटे जुटे रहना। आपको क्या लगता है हम इसे सिस्टम क्यों कहते हैं? नई खोजबीन करना बंद करें, बस नकल करें और दोहराएं। सिस्टम से जुड़ जाएं और सिस्टम का पालन करें। छोटे फैसले छोटे सेमिनार में तथा बड़े फैसले बड़े सेमिनार में लिए जाते हैं। जिस प्रकार पटरी से उतरी ट्रेन कहीं नहीं जाती, उसी प्रकार सिस्टम से बाहर निकला IBO भी बेकार हो जाता है। बेकार के बहकावे में ना आए, अपना काम करते रहें। हम हमारे बिजनेस की सहायता से लोगों का निर्माण करते हैं, लोगों की सहायता से बिजनेस का नहीं। जो ज़्यादा प्लान दिखाएगा वही जीतेगा। सिस्टम आपके अपलाइन की सफलता को आपकी टीम में डुप्लीकेट करने का काम करता है। मैं सिस्टम में विश्वास रखूँगा तथा उसे अपने लिए काम करने दूँगा। कर्म करो और फल पाओ। करो या फिर मत करो परंतु आजमाओ नहीं। रस्से पर चलने वाला ही खिलाड़ी होता है, बाकी सभी दर्शक। लोगों के कर्म उनकी सोच का आईना होते हैं। आज के गर्भ में कल का निर्माण होता है। आज मैं वह सब करूंगा जो अन्य लोग नहीं कर रहे, ताकि कल मैं वह सब पा सकूं जो अन्यों को नहीं मिलेगा। करा गया कहे गए से अधिक प्रभावशाली होता है।
लोग तो कुछ भी कहते हैं, मुद्दे की बात तो यह है कि वे करते क्या हैं। गलत बातों की जानकारी न ही रखना उचित है। व्यवहारिक ज्ञान की कमी के चलते ही हम असफल होते हैं। जब आप कोशिश करना छोड़कर इसे करना शुरू कर देते हैं तो आप तेज़ गति से आगे बढ़ने लगते हैं। गलतियां वही नहीं करते जो कुछ भी नहीं करते। आप क्या बनाना पसंद करेंगे, बहाने या परिणाम? परिणामों की कीमत है, बहानों की नहीं। गलती नहीं करोगे तो सीखोगे भी नहीं। घर से बाहर निकलो और प्लान दिखाओ। जो लोग आपकी वजह से कुछ नहीं करते, उनकी अपनी वजहें होती हैं। 80-20 का नियम यहाँ भी लागू होता है। यहाँ 80% काम 20% IBO के द्वारा किया जाता है। अंततः 20% बनने का प्रयास करें, क्योंकि वे ही 80% पैसा कमाते हैं। हम जो चुनते हैं उसी से हमारा भविष्य बनता है, संयोग से नहीं। यदि आप ठीक ढंग से काम करते रहे तो यह व्यवसाय आपके लिए काम करेगा। जो तैरना जानते हैं, गहराई उनके लिए मायने नहीं रखती। कुशल बनने में अपना समय बर्बाद न करें, प्रभावशाली बनें। अपनी वचनबद्धता को अपने प्रयासों से तोलते रहें, सफलता आपके पीछे पीछे दौड़ेगी। एक बैठे हुए IBO को भगाने से के मुकाबले भागते हुए IBO की दिशा बदलनी आसान है। जिसे नियंत्रण कर सकें उसे नियंत्रित करें, जिसे न कर सकें उसे स्वीकार करें तथा दोनों के भेद को जानना सीखें। मैं साहस तथा बहादुरी के साथ पूर्ण प्रयत्न करूँगा। लोगों से अच्छे संबंध बनाना। एमवे व्यवसाय 3 सिद्धांतों पर काम करता है। मिशन, आगे बढ़ने में लोगों की मदद करना। मैसेज, मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। मेथड, तौर तरीके बदलते रहेंगे परंतु मिशन तथा मेथड कभी नहीं बदलेंगे। मेरे लिए टीम का अर्थ है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, अर्थात अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता परंतु एकजुट होकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अध्यापक तथा मित्र की भूमिका के बीच तालमेल बनाए रखें। किसी अन्य को प्रसन्न करके ही स्वयं प्रसन्न बना जा सकता है। लोगों को मतलब नहीं कि आप क्या जानते हैं, जब तक कि उन्हें नहीं पता कि आप उनकी परवाह करते हैं। इस बिज़नेस को बड़ा बनाने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। निष्कपट लोगों के साथ मित्रता बनाए रखें, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे। हम लोगों के व्यवसाय में हैं, सेतु निर्माण करें, दीवारें नहीं। लोग अपनी वजहों के चलते तेज़ी से काम करते हैं, आपकी नहीं। लोगों की वह पाने में मदद करें जो वे पाना चाहते हैं, तो आपको वह स्वतः मिल जाएगा जो आपको चाहिए। जो हम कमाते हैं उससे अपनी जीविका चलाते हैं, परंतु जो हम बांटते हैं वह हमारी प्रतिष्ठा बन जाता है। यहाँ लोग अन्य लोगों को की आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। आप अगर किसी को पैसा देते हैं तो आप कुछ समय के लिए उसकी मदद करते हैं, परंतु यदि आप उसे पैसा कमाना सिखा देते हैं तो आपने आजीवन के लिए उसकी मदद की है। जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके मित्र भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर असहमति के साथ भी सहमत बन जाएं तथा काम करना जारी रखें। जो मुसीबत के समय में काम आए वही सच्चा मित्र है। ऐसा कोई कदम न उठाएं जिसके चलते लोगों के साथ साथ अपनी भी नज़रों में गिरना पड़े। जो लोग आपको पसंद नहीं उन्हें स्पॉन्सर न करें, अन्यथा आपको अपने सपने से हाथ धोना पड़ सकता है। लोगों को सिर्फ प्लान न दिखाएं, उन्हें बताएं कि कैसे वे इस अवसर के माध्यम से अपने सपने साकार कर सकते हैं। लोगों से मैं स्वयं से अधिक की अपेक्षा अथवा कामना नहीं रखूँगा। डुप्लीकेशन में जादू है। प्रकाश फैलाना है तो या तो दीप बन जाएं या फिर दर्पण जो प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। मैं स्वयं के 100% की जगह 100 लोगों का 1% लेना अधिक पसंद करूँगा। नेटवर्किंग इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है। टीम वर्क काम के बोझ को कम तो करता ही है, साथ ही सफलता के परिणाम में भी वृद्धि करता है। तरकीब के साथ कड़ी मेहनत करें। यदि आप वह सब करते हैं जो एक सफल IBO करता है तो परिणाम स्वरूप आपको भी वह सब मिलेगा जो उसे मिलता है। आप जो कुछ भी करेंगे, अच्छा या बुरा, आपकी टीम भी उसी को दोहराएगी। डुप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है हर चीज़ को आसान बनाएं ताकि सभी इसे समझ सकें। डुप्लीकेशन आपको समय एवं धन दोनों के एक साथ बनाने का अवसर प्रदान करता है। क्या आप इस योग्य हैं कि लोग आपको कॉपी करें? जो नए उपाय नहीं खोजता, नुकसान उसे खोज निकालता है। एकजुट होना शुभारंभ है, साथ ही बने रहना प्रगति तथा मिलकर आगे बढ़ना सफलता है। हे प्रभु, उस व्यक्ति से मुझे बचाकर रखना जो कभी गलती नहीं करता और उस व्यक्ति से भी जो गलतियां दोहराता रहता है।
आपकी टीम में 20 लोग बिल्कुल आपके जैसे पैदा हो जाएंगे, तब क्या होगा? अपना समय बेचकर धन कमाने वाले कभी अमीर नहीं बनते। यह व्यवसाय एक सर्वसाधारण आदमी को असाधारण पैसा बनाने का मौका उपलब्ध कराता है। इस व्यवसाय में आप पैसे के साथ साथ समय भी बना पाएंगे। यहाँ विड्थ आपको लाभ तथा डेप्थ सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। दोनों का तालमेल बैठाते हुए आगे बढ़ें। एक पैसे को यदि 1 महीने तक रोज़ डबल किया जाए तो 30वें दिन 50 लाख रुपए से भी अधिक बनता है। आपको क्या चाहिए? इस व्यवसाय में शामिल न होने का कोई कारण नहीं हो सकता। नेटवर्किंग पर ध्यान दें, आमदनी अपने आप बढ़ेगी। नेटवर्किंग में आपकी आमदनी आपके प्रदर्शन पर निर्भर करती है, आपकी स्थिति अथवा पद पर नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े उत्पाद खरीदते हैं, उपयोग करते हैं एवं आगे बढ़ाते हैं तथा अन्य लोगों को भी ऐसा ही करना सिखाते हैं। अगर आपने नेटवर्किंग नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। यह एक सीधा सरल व्यवसाय है। अपना दिमाग लगाकर इसे जटिल न बनाएं। क्या यह अजीब अपना समय बेचकर पैसा कमाने से अधिक उपयोगी साधन नहीं? यहाँ आप और आपकी टीम जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उतना ही अधिक पैसा बनाएंगे। अच्छे प्रदर्शन के लिए एक अच्छी टीम अथवा दल का होना जरूरी है। अधिकतर लोग इस बात का अनुमान नहीं लगा पाते कि 1 से 5 सालों में वे इस व्यवसाय से कितना पैसा बना सकते हैं। कुछ भी नया करने से पहले अपने अपलाइन की सलाह अवश्य लें। आज के बाद मैं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य पर संदेह नहीं करूँगा। नेतृत्व की चुनौतियाँ स्वीकार करना। संचालन खुद नहीं करेंगे तो जीवन का नज़ारा भी नहीं बदलेगा। जो स्वयं को नायक मानते हैं, अगर उनका कोई अनुसरण नहीं करता तो फिर वे कैसे नेता हैं? हम में से अधिकतर लोग तो ऐसे हैं जिन्हें धकेल कर ही आगे बढ़ाना पड़ता है। समाधान न ढूंढ पाना खुद में एक सबसे बड़ी समस्या है। एक टीम की रफ्तार उसके नायक की रफ्तार पर निर्भर करती है। नेतृत्व करें अथवा अनुसरण करें, नहीं तो रास्ते से हट जाएं। जो आप नहीं करते वह किसी अन्य को करने के लिए कैसे कह सकते हैं? सदैव डायमंड इस व्यवसाय के सफल लोग के जैसा बनने का प्रयास करें। सदैव लोगों को, उत्पादों को, मीटिंग तथा सेमिनार्स को, सिस्टम को, कंपनी को, अपने अपलाइन को तथा अपनी टीम को बढ़ावा दें, क्योंकि सबसे अच्छे प्रमोटर ही सबसे बड़े नेटवर्कर होते हैं। बॉस आदेश देता है परंतु एक लीडर स्वयं करके दिखाता है। लोगों का उत्साह बढ़ाएं, उनकी निंदा न करें। सफल लोगों की संगत से दूर रहूँगा तो मेरा असफल होना निश्चित है। नायक वह होता है जो वह जानता है कि आगे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। आपको 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो वे जो आज इसे करेंगे, दूसरे वे जो कल इसे करेंगे तथा तीसरे वे जो इसे छोड़ते और करते रहेंगे। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक समय दिखाती है। यदि आप 10 अरब डॉलर वाले व्यवसाय के बारे में बात करने जा रहे हैं तो अपना पहनावा भी उसी हिसाब से चुनें। नेतृत्व बहुत कम लोग करेंगे, परंतु याद रखें नायक ही सबसे अधिक पैसा बनाते हैं। किसी को नायक बनाने के मुकाबले उसे ढूंढना अधिक आसान है और आप यहाँ दोनों काम कर सकते हैं। जो काम नहीं करता उसे जगाने से बेहतर है एक नए आईबीओ को ढूंढना। बॉस सिर्फ आदेश देता है परंतु एक लीडर साथ मिलकर काम करता है। जो बड़ा बिजनेस खड़ा कर सके ऐसे नायकों को ढूंढे या फिर बड़ा बिजनेस खड़ा करके उसमें नायकों को ढूंढे। किसी सोए हुए व्यक्ति को वही जगा सकता है जो स्वयं जगा हो। मैं अपनी टीम को सकारात्मकता एवं कुशलता के साथ आगे बढ़ाऊंगा। व्यक्तित्व विकास की नींव। विचारों को बदलकर किस्मत को बदला जा सकता है। जब मैं छोटा था तब मैं बच्चों की तरह सोचा करता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरी सोच भी परिपक्व हो गई है। असफलता से कुंठा का जन्म तथा कुंठा से सफलता का जन्म होता है। जी जान लगाकर मेहनत करें, ईश्वर सब ठीक करेगा। यदि आप वही सब करते रहे जो आप कर रहे हैं तो आपको एक जैसे परिणाम मिलते रहेंगे। छोड़ पकड़ नहीं करोगे तो आपका जीतना तय है। आप नहीं चुनोगे तो कोई आपको चुन लेगा। अपने भाग्य का फैसला आप स्वयं नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। आज के आर्थिक उतार चढ़ाव के समय में क्यों न आमदनी के एक से अधिक विकल्पों को साथ लेकर चला जाए। बदलाव के लिए आपको बदलना होगा, बेहतर के लिए आपको और बेहतर बनना होगा। खोया हुआ सम्मान लौटकर कभी वापस नहीं आता। रास्ता नहीं मिलता हो तो स्वयं बना ले। राह में कांटे आए तो उन्हें चुन ले। मैं ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर तथा वकीलों को जानता हूं जो डायमंड बनना चाहते हैं, परंतु एक भी डायमंड डॉक्टर, इंजीनियर अथवा वकील नहीं बनना चाहता। अपना
फैसला गलत लगे तो शिकायत करने के बजाय उसे बदल डालें। कुछ न सोचकर कुछ भी नया हासिल करने से बेहतर है कुछ सोच कर बहुत कुछ हासिल किया जाए। स्वयं को ढूंढे नहीं बल्कि स्वयं का निर्माण करें। जो आगे नहीं बढ़ता वह व्यक्ति मृत समान है। मनोवांछित परिणाम नहीं मिल रहे हो तो अपनी कार्य प्रणाली में सुधार करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, परंतु वह करते करते आप जो बन जाते हैं वह अधिक महत्वपूर्ण है। मैं रोज़ कल से अधिक बेहतर इंसान बनूंगा। लक्ष्य तैयार करना और उसे हासिल करना। स्वयं को अपनी क्षमता से कम आंकोगे तो सदैव अप्रसन्न रहोगे। यदि आपको नहीं पता कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। यदि आप कामयाब नहीं हो रहे हैं तो आप अपनी गति पर ध्यान दें। बड़े काम लगे रहने से ही संभव होते हैं। छोटे छोटे कदमों से मिलकर ही बड़े कदम तैयार होते हैं। यदि आपको वह चाहिए जो आपको पहले कभी नहीं मिला तो आपको वह करना होगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। यदि आप यह जानते हैं कि आपको क्या और क्यों चाहिए तो बस आपका वह करना ही शेष रह जाता है जिसे करने से वह सब मिलेगा। कामनाओं का न होना इस बात का सूचक है कि आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं। ध्यान रहे, निगाहें पुरस्कार पर ही रहें, उसकी कीमत पर नहीं। अधिकतर लोग 25 की उम्र में ही मर जाते हैं क्योंकि वे सपने देखना छोड़ देते हैं। यदि आपको लगता है कि छोटे होने के कारण आप असरदार नहीं हैं तो आपको मच्छरों से भरे कमरे में सोकर देखना चाहिए। जिसे सब मिल गया हो उसे और क्या चाहिए। कल की योजना के साथ आज में जिएं। योजना नहीं बनाते इसीलिए लोग असफल हो जाते हैं। हम जो चाहते हैं हमें वही मिलता है। अंततः इस विषय में सावधान रहें। पहले योजना तैयार करें फिर उसी के अनुसार काम करें। चिंता न करें, आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कामयाब लोग स्वयं के विकास में भी उतना ही समय लगाते हैं जितना कि अपने व्यवसाय के निर्माण में। जो अधिक प्लान दिखाता है वही जीतता है। प्लान दिखाने की योजना तैयार करें। बिना लक्ष्य बनाए काम करना आंख बंद करके निशाने लगाने जैसा है। सीखना और आगे बढ़ना। आज हम ज़रूरत से अधिक ज्ञानी हैं लेकिन समझदार नहीं। एक समय था जब आइंस्टाइन की माँ अपने पुत्र की तुलना में बहुत अधिक जानती थी। ज्ञान से नाता जोड़ लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं कि जो हमें ज़रूरी लगता है वह सभी के लिए ज़रूरी हो। हमारा दिमाग एक पैराशूट की भांति है जो खुलने पर बखूबी काम करता है। यहाँ जान लो, तुम्हें नहीं पता जो तुम नहीं जानते। बुद्धिमान खोजबीन करता है जबकि मूर्ख आसानी से मान लेता है। फ्रांसिस बेकन ने कहा था, ज्ञान में बड़ी शक्ति है, परंतु हम कहते हैं जिसे उपयोग में न लाया जाए ऐसी शक्ति किस काम की। हम 21वीं सदी में आ गए। कॉमन सेंस अभी तक कॉमन नहीं है। सही निर्माण अनुभव से आते हैं तथा अनुभव गलत निर्णयों से। सिस्टम से बेहतर अध्यापक कोई नहीं है। जो हमें सिखाया जाता है वह हम करके सीखते हैं। एक दिए से दूसरा दिया जलाने पर पहले दिए की रोशनी कम नहीं हो जाती। दिमाग पर अनावश्यक बोझ ना डालें। कागज़ और कलम किस लिए बने हैं, सब कुछ लिख डालें। यह सीखने और सिखाने का बिजनेस है। सफलता सही निर्णय के बाद आती है और सही निर्णय गलत अनुभवों से। सेवा करने वालों को ही मेवा मिलता है। ज्ञान की कमी के चलते डर पैदा होता है। आप जितना अधिक सीखेंगे उतना ही अधिक पैसा बनाएंगे। आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में भी शांत तथा नम्र बने रहें। ज़रूरतों और सपनों में बहुत फ़र्क होता है। मैं टेप्स तथा सीडी सुनूंगा, किताबें पढ़ूंगा, मीटिंग तथा सेमिनार्स में जाऊंगा, अपने अपलाइन के संपर्क में रहूंगा तथा लगातार सीखता रहूंगा। विफलता के भय से छुटकारा। कुछ वर्ष पहले डरते डरते मैंने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिस पर बहुत कम लोग जाते थे। परिणाम स्वरूप मेरी ज़िंदगी बदल गई। अभी मुझे बहुत कुछ साबित करना है। बेखौफ जीवन जीना उनमें से एक है। असंभव शब्द मूर्खों की शब्दावली में पाया जाता है। असफल होने का डर साहस की हत्या कर देता है। विजेता कभी छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले कभी जीतते नहीं। असफलता कभी निर्णायक नहीं होती, परंतु छुटकारा सदैव निर्णायक होता है। भय का अर्थ है असफलता का डर। विफलता कभी आपको असफल नहीं बनाती बल्कि छुटकारा बनाता है। पुरुषार्थ करके ही भय से मुक्ति पाई जाती है। आप कहते हो वह कभी असफल नहीं हुआ, परंतु मैं कहूँगा उसने कभी प्रयत्न ही नहीं किया। असफलता अंत नहीं और छोड़ देना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। विलंब हमारी प्रेरणा को निगल जाता है। अपने सपने पर डटे रहें।
हम कभी असफल नहीं होते, असफल तो हमारे प्रयास होते हैं। जंग खाकर सड़ने से बेहतर है घिस घिस कर समाप्त हो जाना। असफल होने में कैसी शर्म, अपमानजनक तो प्रयास ही न करना है। डरने वाली चीज़ तो स्वयं डर है। अपनी परेशानियां ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि उसे आपकी परवाह है। कल की योजना के साथ आज में जिएं। भय को डराकर ही डर पर काबू पाया जा सकता है। विश्वास का उल्टा डर होता है, न कि संदेह अथवा अविश्वास। बाइबल में सैकड़ों बार लिखा है, भय मुक्त बनिए। भय अविश्वास की झूठी बुनियाद पर टिका होता है। मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण पूरे साहस, आस्था तथा उस उत्साह के साथ जीऊँगा। समय एवं धन की तलाश। जो कहता है कि उसे पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह अन्य चीज़ों के बारे में भी झूठ बोलेगा। याद वही किया जाएगा जिसके इरादे तो नेक हों ही, साथ ही उसके पास बहुत सारा पैसा भी हो। धन की चाहत समस्त अपराध की जननी है। धनाभाव सभी बुराइयों की जड़ है। पैसे से खुशियां तो नहीं खरीदी जा सकती, परंतु खुशियों की चाबी जरूर खरीदी जा सकती है। दिवालिया होने पर समझ आ जाता है कि धनवान बनना कितने फ़ायदे का सौदा है। थोड़े पैसे से आप थोड़े खुश हैं तो बहुत पैसे से बहुत खुश होंगे। सिर्फ जीवित रहने के लिए जीने के बजाय जीवन को संवारना अधिक अच्छा है। धनी बनना सबसे बड़ा प्रतिशोध है। पैसा सबसे अच्छा सेवक परंतु सबसे बुरा स्वामी है। अतिरिक्त पैसे का आप क्या करोगे? इकट्ठा करोगे? किसके लिए? या फिर खर्च करोगे किसके ऊपर? धन छठी इंद्री के समान है, जिसके अभाव में बाकी की 5 भी काम करना बंद कर देती हैं। लोगों को अगर यह बताना पड़े कि आप धनी हैं तो आप धनी नहीं हैं। पैसा हमें फिजूल की चीज़ें खरीदने योग्य तो बनाता ही है, साथ ही हमें उन लोगों से दूर रह पाने की स्वतंत्रता भी उपलब्ध कराता है जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं। जितना अधिक धन, जीवन में उतने अधिक विकल्प। जो लोग बहाने बनाते हैं वे कभी पैसा नहीं बना पाते। दरिद्रता के चलते प्रेम उड़नछू हो जाता है। आमदनी अठनी और खर्चा रुपया है तो अच्छों का पतन हो जाता है। महीने के अंत में कुछ पैसा बच जाए तो अच्छा, या फिर 10 तारीख के बाद अगली 1 तारीख की प्रतीक्षा करना। अधिकतर लोग पुराने तरीके से पैसा बनाते हैं, वे पैसे के लिए काम करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ पुरुषार्थ करूँगा तथा वह सब करूँगा सफल होने के लिए जो भी जरूरी है। विश्वास का निर्माण। विश्वास करने वाला एक व्यक्ति उन सभी पर भारी है जिन्हें सिर्फ दिलचस्पी है। जानने से पहले मानना होगा। अविश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। विश्वास हमें यकीन दिलाता है कि आने वाला कल और भी बेहतर होगा। बाइबल के अनुसार जो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या फिर आप नहीं कर सकते, दोनों ही बातें सही है। आपकी बुद्धि जिसकी कल्पना कर सकती है, मन उस पर विश्वास कर सकता है तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। बहानेबाजी इस बात का सूचक है कि आपको अपनी कुशलता पर संदेह है। कुछ करेंगे कुछ नहीं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कहीं ना कहीं 6 लोग इसे करेंगे और आप डायमंड जाएंगे। इस व्यवसाय को समझने के लिए इसे जीना पड़ता है। दिल से किया जाए तो कोई भी काम कठिन नहीं लगता। विश्वास के बल पर अनदेखे अनजाने का भी अनुभव किया जा सकता है। विश्वास करो, जीवन जीने योग्य है और ऐसा हो जाएगा। मैं युद्ध जीत सका क्योंकि मुझे विश्वास था। भविष्य पर भरोसा नहीं है तो आज में भी जीना दूभर हो जाता है। भय के दूर होने पर विश्वास का जन्म होता है। सिस्टम पर विश्वास रखें, यह आपकी सफलता की गति को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। दूसरे लोगों की शुरुआत कराने से पहले आपको स्वयं इसे शुरू करना होगा। दूरदृष्टि, सादगी एवं सरलता के साथ आगे बढ़ते रहें। बाइबल में लिखा है, सुनने और पढ़ने से विश्वास बढ़ता है। सफल होने से आत्मविश्वास बढ़ता है तथा आत्मविश्वास बढ़ने से व्यक्ति का सफल होता है। आपको विश्वास तो करना ही होगा। कठिन समय में कमज़ोर लोग टूट जाते हैं। भरोसा नहीं करोगे तो टिकना और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं स्वयं में इस व्यवसाय में तथा एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा करूँगा।